नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी को जय मां शीतला देवी सद्गुरु भगवान से आज्ञा पाकर भगवान गणेश जी के चरणों में वंदन करते हुए आज हम बात करते हैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा निवेदन करने आया हूं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, जो पैसा या धन नहीं लगा सकते हैं किसी कार्य को करने में, या आर्थिक स्थिति घर का जो व्यवहार है यानी कि घर की जो स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, ऐसे लोगों के लिए। और जो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ये तो लक्ष्मी के 8 स्वरूप है, केवल पैसा ही नहीं 8 स्वरूपों में प्राप्त होती है। तो भगवती का 8 स्वरूपों की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको एक विधान निवेदन करने जा रहा हूँ। विधि विधान के साथ में, पूर्ण श्रद्धा के साथ में अगर उस विधान को किया जाए तो अवश्य ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आइए हम जानते हैं पूर्णिमा सभी लोग जानते हैं। पूर्णिमा कुछ लोग व्रत उद्यापन भी करते हैं। तो पूर्णिमा की जो रात्रि है, उस रात्रि को माता लक्ष्मी की पूजा की जाए, उनकी साधना की जाए, भगवान विष्णु की पूजा की जाए और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाए, तो भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। अब ये कैसे होगा, आप किस विधान से करना है, आइए जानते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं तो व्रत करना है, नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, संध्या के समय धूप दीप निवेद्य करके, जो भी अपनी दिनचर्या में जो आता है उसमें, और फिर आपको विष्णु जी के किसी भी मंत्र का जप करना है या विष्णु सहस्त्र नामक पाठ करना। दोनों में आपको जो समय की उपलब्धता हो आपके पास में, वैसा कर लेवे। फिर इसके बाद में लक्ष्मी जी का सबसे उत्तम जो साधन है उनकी कृपा पाने का, वो है कनकधारा स्तोत्र। कृष्ण की पूजा के बाद में, ठाकुर जी की पूजा के बाद में, उनके पाठ के करने के बाद में आप कनकधारा स्तोत्र का यथाशक्ति पाठ करें। 1 करें, 4, 1 करें, 5 करें, 7 करें, 11 करें, जो भी आपका समय आपके पास में उपलब्ध हो उस प्रकार से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने के बाद में रात्रि में चंद्रमा को, पूर्णिमा की रात्रि पूर्ण चंद्र होते हैं, उजाला होता है, रोशनी होती है, चंद्र की जो रोशनी होती है वो पूरी धरती पर उजाला करती है। तो उसी तरह है ना, चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए भी और चंद्रमा की कृपा प्राप्त करने के लिए भी, चंद्रमा की कृपा प्राप्त होने के लिए घर में, मन में शांति की कामना पूरी होना, शांति प्रदान प्राप्त होती है चंद्रमा को अर्घ्य देने से। तो चंद्रमा को आप पूजा होने के बाद में अर्घ्य देवे। ऐसा करने से, चंद्रमा को अर्घ्य देने से, चंद्रमा का कोई आप मंत्र जानते बोले नहीं तो ओम चंद्राय नमः या चंद्रमसे नमः बोल करके आप अर्घ्य दे सकते हैं रात्रि को चंद्रमा को। आपको क्या करना है, जैसे आपके पास में समय और सामग्री उपलब्ध हो उससे कर लेंगे, लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ में, पूर्ण भाव के साथ में आप 1 वर्ष तक तो लगातार करिए। इसके बाद में आपके पास समय है तो आपको करना ही है, बहुत अच्छी बात है। 1 वर्ष तक आपको इस तरह से बिना खंडित हुए, यानी कि बिना उसमें टूटी हुए और बिना स्पेस हुए, गैप हुए बिना आप ये नित्य कर्म के दिनचर्या में जोड़ देंगे तो माता लक्ष्मी और भगवान ठाकुर जी की आप पर अवश्य कृपा प्राप्त होगी। और जो आपके आर्थिक स्थिति में दिक्कत है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आपके पास में कोई साधन नहीं है, कोई संसाधन नहीं आय का, वो आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लग जाएगा और माता रानी की कृपा होगी। आपकी जो मनवांछित सारी जो कामना है वो पूर्ण करेगी माता लक्ष्मी। इसी कामना के साथ में धन्यवाद।